मेरे भाई हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोला है हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हमें बहुत सारी बातें पढ़ना है। आप लोग नंबर सिस्टम सुन के ये मत सोचना कोई छोटी मोटी बात होगी। इसी में हम लोगों को देखो बेटा, नंबर सिस्टम में पहले हम लोगों को नंबरों के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके बाद हम लोगों को ऐसे इकाई का अंक पढ़ना है बेटा, यूनिट डिजिट पढ़ना है। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है, गुणनखंडों की संख्या पढ़ना है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी बातें, भाज्यता के नियम पढ़ना है, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ना है, क्वेश्चन करना है बहुत सारे। तो मैंने बोला हम लोग छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे तो आप, मैंने बोला ये मत सोचना क्या उनसे क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई 100% क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखो एसएससी सीएचएसएल में 2025 में आया, एनटीपीसी में एमपी के एग्जाम में आया। ठीक, मैंने बोला है देखो फिर से रेलवे के एग्जाम में आया, सीपीओ में आया, एसएससी में सीपीओ में आया। सर एक आध थोड़ा सा सीजीएल वगैरह में नहीं आया क्या, देखो ये सीजीएल में आया। तो कहने का मतलब ये मत सोचना कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बोले सर ये तो हमको चीज़ें पता है। मुझे पता है सारी चीज़ें, आप लोगों को पता नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो जब आप लोगों को एक साइड से सारी बातें पता चल जाएंगी तो हर क्वेश्चन आप लोगों से मेरे भाई होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे छोटी छोटी बातों से। यहाँ से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर बेटा क्वेश्चन कराने लगूंगा, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराने लगूंगा। तो सबसे पहले तो सर ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इन्हें कहते क्या है, तो बेटा इसको अपन लोग ऐसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिश्र संख्या जो है बेटा, वो दो टाइप की होती हैं। सर दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं? एक देखो, एक जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम लोग काल्पनिक नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बोल दूँ कि मेरे पास एक संख्या ए प्लस आई बी, ए प्लस क्या, आई बी, जिसमें से जो ए है, जो आगे वाली संख्या है, वो तो आप लोगों का है रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। आगे वाला तो आप लोगों का रियल नंबर है मेरे भाई, आगे वाला तो आप लोगों का रियल नंबर है। और ये जो पीछे वाली जो संख्या है वो आप लोगों का इमेजनरी नंबर है। ये आप लोगों का मेरे भाई इमेजनरी नंबर है, यानी काल्पनिक संख्या। वो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक में क्या होता है बेटा, आयोटा वगैरह आता है रूट के अंदर। जैसे -1 है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया रूट के अंदर -1 है, तो इसको अपन कहते हैं आयोटा। किससे दिखाते हैं अपन? आई से। रूट के अंदर कोई संख्या है, रूट के अंदर -1 है, तो उसको हम लोग आयोटा से दिखाते हैं। वो इमेजनरी है, काल्पनिक है। मतलब हकीकत में ऐसा है नहीं, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर बता नहीं सकते। सर इनकी डेफिनेशन क्या? पहले अपन इनकी डेफिनेशन देखोगे ना बेटा, तब आप लोगों को पता चलेगा। और जैसे मैं पहले आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ, तो अपनी जो हेडिंग है वो पहली, वो हेडिंग है वास्तविक संख्या। हेडिंग ही अपनी पहली वास्तविक संख्या है। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेरे भाई रियल नंबर कहते हैं। तो चाहे RN लिख दो या फिर सारा ही लिख दो, रियल नंबर। रियल नंबर मेरे भाई। अच्छा, क्या होती है इनकी डेफिनेशन ये बताओ। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों की, तो बिल्कुल जीरो क्या मेरे भाई, कई लोग कहेंगे जीरो लेवल से पढ़ाओ। अपन जीरो लेवल से नहीं, अपन माइनस लेवल से पढ़े हैं मतलब। हाँ बिल्कुल, और जमीन में जाके आपको कुछ भी नहीं आता होगा, थोड़े दिन लगेंगे, फिर आप लोगों का जो जीरो लेवल है वो भी भरपाई हो जाएगी और ऊपर भी आप लोग बढ़ना शुरू कर दोगे। अब देखो, वास्तविक संख्या रियल नंबर है क्या? क्या आप लोगों में से कोई डेफिनेशन बता सकता है इसकी? क्या होती हैं ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होते हैं? बोलो जल्दी फटाफट। हाँ, जिन्हें अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो डेफिनेशन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा यानी बेटा नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिन्हें अपन लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी जिन्हें हम लोग मेरे भाई नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो आप लोगों की होती हैं वास्तविक संख्या। कौन सी होती हैं?
वास्तविक संख्या। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल बेटा आप लोगों का क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आप लोगों के क्या नंबर लाइन पर आप पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखा सकते हो क्या, बताओ। क्या भैया नंबर लाइन पर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हैं? सब दिखा सकते हो, नंबर लाइन पर आप लोग सब दिखा सकते हो, पॉजिटिव भी दिखा सकते हो और नेगेटिव भी दिखा सकते हो। जैसे अगर मैं तुम लोगों से कह दूं, यहाँ पर सुनना, यहाँ मैं अगर आप लोगों से कह दूं सर प्लस का 5 है, बताओ इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो क्या? दिखा सकते हैं। आगे बताओ सर, अगर मैं आप लोगों से कह दूं माइनस का 7 है, तो क्या इसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? बिल्कुल। एक नंबर लाइन जो होती है ना बेटा, नंबर लाइन, उसमें पॉजिटिव भी दिखा देते हैं हम, नेगेटिव भी दिखा देते हैं और जीरो को भी दिखा देते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से कह दूं ये आप लोगों की संख्या रेखा है, ये नंबर लाइन है, हम लोग एक नंबर लाइन बना ले रहे हैं लोग, ये आप लोगों की संख्या रेखा, इंग्लिश में बेटा नंबर लाइन, नंबर लाइन, इंग्लिश में इसे हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। अगर अपन लोग डिस्कस करें इसमें, तो ये आप लोगों की नंबर लाइन है, जिसमें इसको आप लोग जीरो मान लो, इसको अगर आप लोग जीरो मान लो, तो इधर की तरफ जाते जाओगे तो प्लस का 1, इधर जाओगे तो प्लस का 2, इधर जाओगे तो प्लस का 3, इधर जाओगे तो प्लस का 4, ऐसे चलते चलते आप लोग इधर प्लस का इनफाइनाइट, अनंत तक जा सकते हो प्लस के। वहीं पर अगर माइनस में बात करें हम लोग, तो इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर मेरे भाई माइनस का 4, ऐसे जाओगे आप लोग तो माइनस के इनफाइनाइट तक जा सकते हो। कहने का मतलब नंबर लाइन पर आप लोग जीरो भी दिखा सकते हो, नंबर लाइन पर आप लोग पॉजिटिव नंबर भी दिखा सकते हो, नेगेटिव भी दिखा सकते हो। जैसा मैं बोलूँ आप लोगों से 1.2 बताओ कहाँ आएगा प्लस का, तो 1.2 प्लस का आप लोगों का कहाँ पर आएगा, 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में। मैं बोलूँ आप लोगों से, बताओ आप भाई आप लोग 3.2456 9 कहाँ आएगा, 3 और किसके बीच में, 4 के बीच में। मतलब उस नंबर को भी तो दिखा पा रहे अपन, 3 पॉइंट कुछ भी लिख दे रहा हूँ बेटा मैं, 4 1 3 2 5 कुछ भी लिख दे रहा हूँ, उस नंबर को भी तो अपन लोग दिखा पा रहे, हाँ या ना, उस नंबर को भी हम लोग दिखा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब अकेले यही नंबर नहीं आएंगे, अकेले यही नंबर नहीं आएंगे बेटा, मैं कुछ और लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया भैया इधर 2/3 लिख दिया, तो बताओ 2/3, 3 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो उसको भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। क्या कह रहे, जैसे मैंने लिख दिया मेरे भाई 17/5 लिख दिया लो, क्या बताओ इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हो क्या? दिखा सकते हैं। 5 से भाग दोगे तो 5 से 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा बेटा, तो इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, देखो प्लस वाले भी इसमें आते हैं, माइनस वाले भी इसमें आते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर देखो मैंने लिख दिया रूट का बेटा, रूट का मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए यहाँ पर 16, तो बताओ इसको आप लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हो क्या? क्योंकि रूट के 16 से कितना बाहर आएगा, 4, और 4 को भी हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, हाँ सर। अब बताओ इधर रूट का 7, बताओ ये मेरे भाई आप लोगों का वास्तविक संख्या है। क्यों? देखो अगर रूट के अंदर 4 है तो आपका 2 बाहर आ जाता, रूट के अंदर 9 होता तो आप लोगों का 3 बाहर आ जाता, ये तो रूट का 7 है, मतलब 2 और किसके बीच में नंबर आएगा, 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कितने ही नंबर हो उन्हें हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब इतने सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत हैं, अब कितने ही ले लो आप लोग, ठीक, बस रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट में कहीं माइनस है तो फिर बेटा वो हो जाएगी काल्पनिक, आपकी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और वो रियल नंबर। तो रियल में हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, बस रूट के अंदर माइनस वाला कोई नंबर नहीं ले सकते, वो हो जाता है आपका मेरे भाई इमेजिनरी। क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। चलो, तो पहला अपनी वास्तविक संख्या हो गई, वास्तविक संख्या। अगर अभी भी किसी को यहाँ पर दिक्कत हो तो मैंने बोला एक नंबर को ऐसा लिख सकते हैं रियल नंबर, यानी ये कौन सी संख्या हो गई अपनी, वास्तविक, ये हो गई मेरे भाई वास्तविक संख्या, ये हो गई अपनी काल्पनिक संख्या।
अब काल्पनिक के बारे में बताओ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। काल्पनिक संख्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में भाई। आगे चलते हैं और उसको बताता हूँ बेटा। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग एक लाइन लिखते हैं। अच्छा, ये तो नंबर लाइन हो गई। आगे लिखते हैं, यहाँ पे इधर लिखते हैं, क्या होती है सर काल्पनिक संख्या। तो पहले पहले एक छोटी सी डेफिनेशन। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, शॉर्ट में अपन लोग लिख देंगे इसको इमेजिनरी नंबर। बताओ ये काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, कोई एक लाइन। जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर जिनको नंबर लाइन पर बेटा, जिनको नंबर लाइन पर दर्शाना या फिर क्या करना, प्रदर्शित करना, मतलब नंबर लाइन पर दिखाना, वो सब आपका इसमें आता है। और जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर शो नहीं करा सकते, वो आप लोगों के आते हैं इमेजनरी में। किस में आते हैं? इमेजनरी में। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रदर्शित नहीं कर सकते। संख्या रेखा पर आप लोग यानी नंबर लाइन पर इनको मेरे भाई शो नहीं करा सकते, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने क्या बोला, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रूट के अंदर आ जाता है आपका, रूट के अंदर, और रूट के अंदर आ जाता है, क्या आ जाता है? -1। वो आपका आयोटा होता है, उसको अपन लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और वो आपका, और क्या, वो आपका काल्पनिक नंबर को दिखाता है। तो रूट के अंदर अगर -1 आ गया, बस वहीं से मेरे भाई आपका जो पॉइंट है वो बदल जाएगा, और वो आपका रियल नंबर नहीं बचेगा। वैसे तो रूट के अंदर नहीं है तो फिर आप लोगों की मेरी भाई बातें वही होंगी। रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस नहीं आ रही तो आपकी नंबर वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे मेरे भाई। अब सर रूट के अंदर -1 आ गया तो वो आयोटा को दिखाएगा। जैसे मान लो मैंने बोली यार रूट के अंदर है आप लोगों का -5। अब भैया रूट के अंदर -5 है तो देखो ये तो रूट के अंदर तो आपका 5 पड़ा ही रहेगा, ठीक है। और ये बेटा दिक्कत कर जाएगा, जे -1 है इसमें, और वो होता है काय के बराबर? आयोटा। ये देखो आप लोगों का काल्पनिक नंबर हो गया, ये मेरे भाई आप लोगों का इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर रूट के अंदर और ले लो सर, लो -7 ले लो, तो वो भी आप लोगों का काल्पनिक नंबर होगा। वो भी क्या होगा? काल्पनिक। क्यों? रूट के अंदर मेरे भाई जो आपका माइनस है वो आयोटा को बताता है, और वो आप लोगों के इमेजिनरी हो जाते हैं, वो नंबर मेरे भाई काल्पनिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ये पता चल गया, रियल नंबर उसमें कौन आता है? सब, प्लस माइनस वाले सब आते हैं कि नहीं आते। और काल्पनिक में, इमेजिनरी में कौन आते हैं? क्या लगा है जहां पर? क्या लगा है? बोले हाँ, रूट के अंदर माइनस लगा है, रूट के अंदर माइनस लगा है, वो सब आते हैं भैया। कोई दिक्कत हो इसमें तो बता दो, फिर अपन लोग आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई। तो अब अपन लोग एक एक से बात करेंगे इसमें। इसमें मेरे भाई ये परिमेय संख्या और कौन सी? अपरिमेय संख्या। ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के इन दोनों से काफी क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, इनके बारे में हम लोग एक एक से डिस्कस करेंगे अब। तो फिर से मेरे भाई यहाँ पर अपन लोग एक पेज और जोड़ते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्याएं। हेडिंग है आप लोगों की परिमेय संख्या। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो हेडिंग है वो आप लोगों की है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। मेरे भाई ये जो हेडिंग है ये वाली, ये पहले इसको पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। देखो इधर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे।
बताओ मेरे भाई, परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है कि जिन्हें हम लोग P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिसमें Q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपॉन में कोई चीज है और वो जीरो हो गई तो सारी चीज बन जाएगी इनफाइनाइट, या फिर कह सकते हैं अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। अगर अपॉन में जीरो आ गई तो किसी जगह आपको अनंत लिखा मिलेगा, किसी जगह आप लोगों को अपरिभाषित लिखा मिलेगा। वैसे जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, ठीक है, इनफाइनाइट आता है मेरे भाई। आगे देखो, तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर तो क्या होते हैं बताओ? रेशनल नंबर जिन्हें 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 हम P अपॉन क्यू के रूप में जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में P अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, वो आप लोगों के रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल ई लिख दो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो नीचे क्यू लिखा है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो मेरे भाई अपॉन में जीरो लिखा, अपॉन में जो क्यू लिखा है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो समस्या हो जाएगी। सर क्या समस्या हो जाएगी? तो भाई साहब मेरे ये दिक्कत हो जाएगी इसमें कि फिर वो अनंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। अच्छा, थोड़े से कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखना, उदाहरण लिखना सर, एग्जाम्पल लिखना मेरे भाई। अगर मैं इसके उदाहरण आप लोगों के लिए लिखूं तो चलो बताओ, 3/5 है क्या परिमेय? है क्या परिमेय? तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है, बिल्कुल है। आओ आगे आगे, माइनस का 7/3 क्या है परिमेय? बेटा बताओ, है क्या रेशनल नंबर? बिल्कुल है सर। माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो तो आप ये देखो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं? तो है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आप लोगों का अगला अगला मेरे भाई ये हो गया। अगला 11, बताओ क्या रेशनल नंबर है? 11 क्या रेशनल नंबर है? अच्छा, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है। क्यों नहीं है सर? P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा भैया। जब कुछ नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके नीचे क्या मान लेते हैं अपन? वन मान लेते हैं। लोग गजब है, जब उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो कितना मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। और देखो अब ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ये मेरे भाई आप लोगों की परिमेय संख्या। अगली देखो, 22/7 क्या परिमेय संख्या है? तुम लोगों में से कई लोग कहेंगे कि नहीं सर नहीं है, हमने पढ़ा है कि पाई अपरिमेय होती है, परिमेय नहीं होती। मेरे भाई मैंने पाई थोड़ी लिखा है, मैंने पाई कहाँ लिखा है? मैंने लिखा है 22/7। तो तुम कहोगे ये तो सर 22/7 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है। ये मेरे भाई पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई की लगभग वैल्यू होती है। ये उसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू, ये सिर्फ उसकी बेटा लगभग में वैल्यू होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर 22/7 लिखा है, तो देखो इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है? परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। क्या है? परिमेय है। सर इधर बताओ, रूट के अंदर 25, आप बताओ परिमेय है कि नहीं है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? हैं? है? सही बताओ, क्यों है रेशनल नंबर ये? अच्छा, रूट के 25 में से कितना बाहर आएगा? 5 बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें से 5 बाहर आएगा, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता अपॉन में 1 मान लो, मतलब जी भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बताओ भैया अगला, अगला नेक्स्ट बताओ, माइनस के 13 बताओ, है कि नहीं है रेशनल नंबर? माइनस के 13 है कि नहीं है रेशनल नंबर? हैगा, अपॉन में 1 मान लेना, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दोगे, मतलब है परिमेय संख्या, है परिमेय संख्या। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आप लोग समझते जाओ, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर और समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, सब बताऊंगा मेरे भाई। तब पहले आप लोगों की ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बताओ भैया इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, इन्हें इन्हें P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो आप लोगों के कौन से नंबर हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब कहने का अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कौन सी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय हो जाएंगी। आओ भैया देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण। अच्छा जी बताओ, 25 तो रूट से बाहर आ गई थी कि नहीं आ गई थी? 25 तो रूट से बाहर आ गई थी। चलो जी बताओ, क्या रूट टू रूट से बाहर आएगी क्या? तो रूट टू कौन सी संख्या हो जाएगी? हैं? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय हो जाएगी। इसमें से रूट से ये बाहर ही नहीं आएगा, तो अपन फिर इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। रूट थ्री कैसी है? अपरिमेय। रूट थ्री में से भी तो बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? बोलो। चलो सर, रूट के अंदर बताओ 17, तो ये भी बाहर कुछ नहीं आएगा। 16 अगर तुमने लिख दिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, 4 बाहर आ जाएगा और अपॉन में बन मान के उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन भैया इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। आओ देखो सर, ऐसा बताओ, रूट के अंदर 5 है और अपॉन में रूट के अंदर 7 है। अब बताओ परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय है। जे भी अपरिमेय है और जे भी अपरिमेय है, और अपरिमेय से अपरिमेय में भाग दोगे तो अपरिमेय। कोई कहेगा P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा, तो भाई साहब बाहर कहाँ है रूट से? संख्या रूट से बाहर कहाँ है? बताओ कहीं बाहर हो तो, या बाहर आ रही हो? आ रही है कहीं बाहर? नहीं आ रही है, तो फिर भाई साहब दिक्कत है, फिर अपरिमेय है बेटा। क्या है वो? अपरिमेय है। चलो आ जाओ। 0.2456 7। जी बताओ, जो चल रही है ऐसे लगातार, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, चल रही है लगातार, रुक नहीं रही है। तो बताओ बेटा, लगातार चल रही है, रुक नहीं रही है, तो परिमेय क्या? परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय कब होती है? जब वो रुक जाती, और 2 3 4 पॉइंट तक जाके 5 पॉइंट तक जाके क्या हो जाती? रुक जाती, तब वो हो जाता रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो जाती अगर वो रुक जाती तो। और सुनो, एक और चीज होती तो परिमेय हो जाती। एक जैसी रिपीट हो रही होती, जैसे 2 3 4, जैसे 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2, तो भी अपन तो वो भी बेटा परिमेय होती है। वो भी क्या होती है? लेकिन ये तो भाई साहब रुक ही नहीं रही है, लगातार चल रही है आगे, और कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है। और क्या? नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रही है। ना तो ये रिपीट हो रही है और ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना तो ये रुक रही है। जिस शांत दशमलव है, क्या शांत दशमलव है? शांत नहीं है, शांत मतलब रुक जाती है। अशांत है। कैसी है? आवर्ती है क्या अनावर्ती है? भैया आवर्ती उसको कहते हैं दादाओं जो एक जैसी रिपीट होती। ऐसा चलता बेटा 2 4 5 2 4 5, तो या फिर 2 4 2 4 2 4, तो उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। ये अनावर्ती है, जिसमें कोई वैल्यू फिक्स है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये सब आती है कौन सी संख्या के अंदर? अपरिमेय के अंदर आती है, अपरिमेय के अंदर आती है। अच्छा एक और चीज बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाई भी अपरिमेय में आती है। पाई जो है वो भी अपरिमेय में आती है। क्यों बताओ? पाई की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? 3.14। बस
3.141592 ऐसे ऐसे चलती रहती है। और सुनो, रिपीट भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही बेटा। शांत है क्या? अशांत दशमलव है? अशांत, चलती जा रही है। अशांत दशमलव को कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसीलिए हम लोग, और हाँ एक और, एक जैसी वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है, फिर भी अपन कह देते कि यार वो तो शांत है, मतलब वो आवर्ती वाली है। बिल्कुल बेटा, सब मान बदलते जा रहे, चलती जा रही है। तो पाई कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। कैसी हो गई? अपरिमेय हो गई। कैसी हो गई? अपरिमेय, अशांत है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्यों इतने में परेशानी? अब इनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि परिमेय परिमेय को जोड़ दो तो क्या होगा, परिमेय अपरिमेय को जोड़ दो तो क्या होगा, भाग दे दो तो क्या होगा। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की एक एक बात बता दे रहा हूं भाई, एक तरफ से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से बेटा मैं बता दे रहा हूं पहले आप लोगों को। अच्छा एक आध दो, एक मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा, एक आध दो मुझे ये देख लेने दो, अगर इतने पे कोई क्वेश्चन हो पाएगा। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर अपन चलेंगे। एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, एसएससी सीएचएसएल का है आप लोगों का 2025 का। करो बेटा, पढ़ना ढंग से। ऊपर निम्न में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है? अब बताओ, आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है? जो बार बार रिपीट हो। क्यों रहे हो? जो बार बार क्या हो? रिपीट हो, रिपीट हो बार बार। चलो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं 0.12 ये बताओ रिपीट हो रही क्या? तो ऐसे को क्या लिख देते हैं पता है तुम्हें? एक ही बार लिख देते हैं बस 12, और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। इनके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा आप सुनना, जब जब जैसे मैं यहां पर बोल दे रहा हूं 0.AB के ऊपर बार लगाए, जब मैं यहां से बार को हटाता हूं, बार को अगर मैं हटाता हूं तो अपॉन में आ जाता है 999। जैसे मान लो मेरे पास लगा 0.AB, अब इसकी भी डिटेलिंग अपन आगे कर लेंगे। ए क्यों आता है, 99 क्यों आता है, फिर अगर एक चीज पे बार लगा होगा तो एक बार 9 आएगा तो अगले का 0 आएगा। तो इसकी डिटेलिंग हम लोग आगे कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना समझो कि कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको हटा के अपन लोग एक बार लिख के उस पर बार लगा देते हैं। और क्या, अब जब इस पे बार लगा दिया तो तुम लोग इस पे से बार को हटा सकते हैं और अपॉन में 99 लिख सकते हैं। तो बताओ ये आप लोगों का क्या हो गया? पी अपॉन किसके फॉर्म में हो गया? और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। तो कहने का मतलब जो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बार बार क्या हो रही है? रिपीट अगर नहीं होती बेटा, चलती जाती, तो फिर वो परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाती। जो तो रिपीट हो रही है, आवर्ती वाली है। तो बताओ, ये मैंने इसकी थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाया। ये मैंने मेरे भाई आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाया। ये आवर्ती का मतलब क्या है, इंग्लिश में रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है। देखो आप लोग 0.12 वही रिपीट हो रही है, तो उस पर से पीछे के सब हटाते हैं, एक बार लिख के बार लगा देते हैं। बार को हटा के अपॉन में दो चीज पे बार लगाए तो दो बार 9 9 लिखते, तीन पे लगा होता तो तीन बार 9 9 लिखते, एक पे लगा होता तो एक बार 9 लिखते, और जिस पे नहीं लगा होता उसके चक्कर में पीछे क्या लिखते? 0 लिखते। ये सब बातें मैंने बोला धीरे धीरे करके आप लोगों की आती जाएंगी। तो बताओ बेटा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही होगा? सी। हमेशा ये क्या होगा? परिमेय होगा। हमेशा ये परिमेय होगा। हमेशा ये जो है आप लोगों का वो परिमेय होगा। चले बढ़े आगे। चलो अब कोई किसी को नहीं बताएगा, सबको अपने हिसाब से सोचने दो। कोई मेरे भाई किसी को नहीं बताएगा, सबको अपने हिसाब से सोचने दो। सब अपने हिसाब से सोचेंगे, और क्या, फिर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो आप लोग बता देंगे। क्या आंसर आ रहा आप लोगों का? कितना? अच्छा, अच्छा ये तो आप लोग समझ गए ना अब? क्यों बेटा?
इसका मतलब क्या है बताओ, 0.23 के ऊपर बार लगाए तो आवर्ती है। 0.23 के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब ये चीज बार बार ऐसे चल रही थी, ये चीज बार बार ऐसे चल रही थी, लेकिन आपको पता बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं 0.23, उसके ऊपर क्या बार। और अगर दो चीजों के ऊपर बार लगाए तो उसे हटा करके अपॉन में क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे भाई। तो ये तो आप लोगों का लिख गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिख गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया। जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया तो जिस संख्या, कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, परिमेय, परिमेय संख्या हो जाएगी, इंग्लिश में रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो आप, इंग्लिश में रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। किसी के इंतजार में नहीं बैठना है, ठीक, जिसको नोट करना है करते जाना। इंतजार में कभी मत सोचना कि ये मेरा दोस्त नहीं लिख रहा है तो मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। जब सिलेक्शन होता है तो बेटा फिर ऐसा है कि मतलब दुनिया पूछती उसी को जिसकी नौकरी लगती है, बाकी बिना नहीं पूछेगी। और क्या, वैसे ही बैठे रहेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि कहीं किसी के ब्याह शादियों में जा रहे हैं। अभी जैसा माहौल चल रहा है, तुम देखो ब्याह शादियों में जिनके जिनकी सरकारी नौकरी वोकरी लग गई है या मतलब लग गई हैं, वो जाते हैं तो बेटा उन्हें घेर के 4 लोग खड़े हो जाते हैं। अब तुम लोग जाते हैं अकेले, लौट आते हैं, बस हाथ में मोबाइल पकड़ा, जो घुमा फिरा के और लौट आए। तो मतलब वही, तुम लोगों को अपना जलवा और अपना थोड़ा सा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से अपने मन में ठानो कि हाँ अपने को बेटा करना है, मतलब नौकरी लगाना है। हमें घर वालों की स्थिति सुधारने के लिए, अपनी स्थिति सुधारने के लिए। कई लोग होते हैं बेटा जो बस अपना माहौल बनाने के लिए बस एक बार बोले नौकरी लग जा, फिर देखो तुम। और क्या, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अभी बेटा एसएससी के एग्जाम हुए तो उसमें कई लोगों की नौकरियां लगी, कई लोग अपने आराम से शांति से घर बैठे हैं, कोई मामा के यहाँ चला गया, कोई बुआ के यहाँ चला गया, कोई बेटा दिन भर रील डाल रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है, एकदम जी बिल्कुल एकदम माहौल बना दे रहा है कि हो सकता है पूरी इंडिया में जई की लगी हो और कहू की लगी ही नहीं है नौकरी। आओ देखो। चलो नेक्स्ट, अगला 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 भाई, ए क्यों संख्या 1.11 2.23 123 4.2 कह रहे जे रुक रही है क्या, जो तुम देखो ढंग से, जो रुक रही है क्या, बोलो। नहीं रुक रही है तो जो कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट हो रही ना तो रिपीट हो रही। थोड़ा शॉर्ट में अपन लोग लिख देते हैं कि ये आप लोगों की हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और मेरे भाई नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग अशांत। अशांत, कौन सा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। रुक नहीं रही डेसिमल के बाद, शांत नहीं हो रही बेटा, अशांत है मतलब चल रही है। और एक और कहते हैं आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब होता है एक जैसी बार बार क्या हो, रिपीट हो। भाई साहब जो आवर्ती भी नहीं है तो अनावर्ती है बेटा। तो उसके लिए और भी शब्द होते हैं, मैं आगे और बता दूंगा हिंदी में, अभी फिलहाल आप इतना ही समझो, अनावर्ती। अनावर्ती है, अनावर्ती का मतलब होता है वैसी की वैसी रिपीट नहीं हो रही है, सेम सेम, तो अनावर्ती है। तो ये क्या है, अच्छा तो इनको अपन लोग पी अपॉन क्यू के रूप में, क्यों भैया, इसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मैं नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इसे। क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के रूप में इसे नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। तो इसे हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते भाई। जब इसे नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू के रूप में, तो फिर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक
अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अशांत दशमलव है, रुक नहीं रही है। हालांकि ये दशमलव असमलव के बारे में अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी पढ़ाऊंगा बेटा। लिख लियो तो बताओ, लिख लिया? चलो तो इसको करो। अभाज्य संख्या नहीं पढ़ाई सर तुमने अभी, हम कैसे बता पाएंगे भाई? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हैं? अभाज्य संख्या जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। सवाल कह रहा अभाज्य संख्या का क्या ले लेना? वर्गमूल ले लेना। जैसे बताओ बेटा, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, उसका वर्गमूल ले लो। और क्या होती है अभाज्य संख्या? इसका वर्गमूल ले लो। और क्या होती है? इसका वर्गमूल ले लो। और क्या होती है? जितना बताओ। ऐसे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं कि भाई ये बताओ इसमें से कोई चीज बाहर आ रही क्या? थोड़ा ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दे रहा हूं, नहीं तो भी क्यों? √2, √3, √5, √7। रूट में क्यों लिख रहे हैं सर? जो लिखा है इसका क्या लेना है अभाज्य संख्या का? अभाज्य संख्या का लेना है वर्गमूल। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेना है। अब बताओ बेटा, मैंने अभाज्य संख्या का वर्गमूल ले दिया, क्या ये में से रूट में से कोई चीज बाहर आ रही क्या? है? नहीं आ रही। रूट में से कोई संख्या बाहर नहीं आ रही है। अच्छा सर, तो रूट में से अगर कोई संख्या बाहर नहीं आ रही तो आपको पता, पर वो परिमेय नहीं होती। वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। वो क्या होती है? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भैया ऐसे कोनों में मत बैठो, पैसे वैसे खर्च कर रहे हो, समय खर्च करो, बहुत इधर उधर बैठा करो जहां से बिल्कुल क्लियर दिखे। क्या मतलब ऐसे कोनों में छुप के पढ़ने का? कोनों में तो वो लड़के लड़कियां इधर उधर छिपते फिरते हैं जिन्हें डर लगता है कि इधर उधर से घर वाले ना देख लें। इधर तो बिल्कुल पढ़ाई चल रही शुद्ध शुद्ध वाली, फिर भी इसमें तुम्हें कोनों में छुपना पड़ रहा है, बताओ। चलें अगले में? आओ भाई। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह नहीं है, उप समूह नहीं है? क्यों? सारी की सारी परिमेय संख्या क्या होती हैं? वास्तविक। क्या होती हैं? अपरिमेय भी क्या होती हैं? मैंने पूर्णांक कभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसमें सब धनात्मक और ऋणात्मक मान होते हैं पूर्णांक में, तो वो भी क्या होती हैं? लेकिन आपको पता है सम्मिश्र संख्या ये वास्तविक नहीं होती, ये दोनों होती हैं। सम्मिश्र संख्या तो क्या है? इनमें वास्तविक भी आती हैं और क्या आती हैं? काल्पनिक आती हैं। वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक को मिलाकर के सम्मिश्र संख्या बनती है, जो आपकी वास्तविक समूह का उप समूह नहीं है। उप समूह का मतलब वास्तविक जो संख्या उनके अंदर ये सब आती हैं, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक सब। अभी परिमेय अपरिमेय मैंने पढ़ाई थी आपको, तो वो किसके अंदर डिवाइड करके पढ़ाई थी? रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंदर डिवाइड करके मैंने परिमेय और क्या पढ़ाई थी। अब वही परिमेय में से और आगे जाएंगे और पढ़ेंगे बेटा और क्या क्या होती हैं। और क्या, तो उसमें और आएगी आपकी जिसको अपन कहेंगे पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर पढ़ेंगे। लेकिन एक बात पता है, सम्मिश्र संख्या उसका उप समूह नहीं है। सम्मिश्र संख्या का खुद का उप समूह है कौन सी संख्या? वास्तविक। सम्मिश्र के अंदर आती है। सम्मिश्र के अंदर कौन आती है? वास्तविक। वास्तविक के अंदर थोड़ी सम्मिश्र आता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर आते हैं बेटा रियल और इमेजिनरी। और वो कह रहा वास्तविक का उपसमूह नहीं है, नहीं पूछ रहा है,
तो जे ही होगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत? हो गया? चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामों में आते हैं अगले, ए वाले भैया। लास्ट में मैं आपको एक टेबल लिखा दूंगा ऐसी कि जब परिमेय, अब इंग्लिश में तो आपको पता ही चल गया क्या कहते हैं इनको, परिमेय को रेशनल नंबर और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। तो अब हिंदी में सुनो, परिमेय में परिमेय को चाहे तो जोड़ना चाहे घटाना, परिमेय ही आएगी। तो ऐसे एकदम याद नहीं होगा, अब आपको थोड़ा एग्जाम्पल से मैं लिखा दे रहा हूं और फिर लास्ट में इस टेबल को अपन लोग याद कर लेंगे, फिर इस पर आने वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखो सबसे पहले देखो भाई, बैठ के नहीं रहना है, ये चीजें आप लोगों को यहां से लिख लेना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनकी जरूर सीट मिलेगी आपको। सीट काहे की मिलेगी? जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चनों की सीट मिलेगी, थ्योरी की थोड़ी मिलेगी। थ्योरी तो बोर्ड पे ही चलेगी बेटा। आओ देखो, परिमेय सुनो, परिमेय और परिमेय इन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ क्या मिलती है? परिमेय मिलती है। कैसे? देखो, एक आपने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, इन दोनों को जोड़ लो सर 5 मिलेगा। बताओ 5 के बटे में कुछ नहीं है क्या मान लो? तो ये आप लोगों की कौन सी संख्या हो गई? परिमेय। अच्छा आप लोग देखो सर, 3 में से 2 घटा दो तो क्या बचा? 1 अपॉन में 1 भैया, अपॉन में 1 क्या, कौन सी परिमेय पर? तो परिमेय परिमेय तो बता रहा हूं मैं। दो क्या होती है? परिमेय। 3 क्या होती है? परिमेय। कुछ नहीं है, अपॉन में क्या मान लो? 1। जोड़ो बेटा, क्या आ रही? 5, जब भी परिमेय है। अब बताओ 3 में से 2 घटा दो, 1 अपॉन में 1 मान लो, तो ये भी परिमेय, ये भी क्या है? तो परिमेय में चाहे, अच्छा सर हम तो ना 2 में से 3 घटा रहे तो -1 आएगा, -1 भी परिमेय ही होती है। तो परिमेय में परिमेय को चाहे तो जोड़ो चाहे तो घटाओ, क्या मिलेगी? परिमेय ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? जी आपके सामने लिख दिया है। चाहे उसमें परिमेय में परिमेय को जोड़ो और चाहे परिमेय में से परिमेय को घटाओ। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ो, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाओ, रेशनल ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने। अब यार क्वेश्चन आएंगे फिर घबरा मत जाना, उसमें लिखा होगा फिर तुम कैसे, मैं एग्जाम्पल इसलिए बताता जा रहा हूँ कैसे, फिर लास्ट में अपन एक टेबल भी बना लेंगे। सर अगर ये कह रहा है कि अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ तो कभी कभी परिमेय मिलेगी, कभी कभी अपरिमेय मिलेगी। अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या, तो कभी कभी परिमेय मिलेगी, कभी कभी अपरिमेय मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। अगर इधर इधर मेरे भाई, इधर रेशनल नंबर तो खत्म, इरेशनल में इरेशनल को जोड़ो या घटाओ तो कभी रेशनल मिलेगा कभी इरेशनल मिलेगा। कैसे? तो पहले उदाहरण में आप ये देखो कि अपरिमेय कैसे बनता है। तो बताओ √2 क्या है? अपरिमेय इरेशनल है, और √2 क्या है? अपरिमेय है, क्या है? इरेशनल है। जोड़ना दोनों को, सर हमने दोनों को जोड़ा तो 2√2 आया। अब 2√2 आया तो ये जो √2 है, ये जो √2 है भाई साहब, जो √2 है बेटा वो तो अपरिमेय है, वो तो क्या है? अपरिमेय है। तो ये तो बन गई अपरिमेय। सर मान लो इसी √2 जे अपरिमेय है, जो √2 अपरिमेय घटा लो, प्लस माइनस माइनस, √2 में से जे प्लस माइनस √2 क्या बचेगा? 0। बताओ सर 0 क्या होती है? अरे 0 परिमेय क्या अपरिमेय? अपॉन में नहीं है 0, 0 कहाँ है? ऊपर है। 0 ऊपर है तो इसके अपॉन में क्या मान सकते हैं? 1। तो इसे काय के फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q। तो जो कौन सी संख्या है? अबे पगलों, परिमेय। 0 कौन सी होती है? सर तुमने तो लिखाई दिया व्याल के अपॉन में 0 आ जाएगा तो परिमेय नहीं होगी, मैंने अपॉन में लिखाई थी, ऊपर थोड़ी लिखाई।
अपॉन में जीरो होता तो नहीं होती बेटा, जो तो ऊपर जीरो है तो ये परिमेय होगी, क्या होगी? तो बताओ, अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ें या घटाएं तो कभी परिमेय मिलेगी, कभी कभी अपरिमेय मिलेगी, कभी परिमेय। जो ऊपर मिल रही है अपरिमेय और यहाँ मिल रही परिमेय। किसी ने अगर नहीं लिखा हो तो उस एग्जाम्पल में जहां मैं आपको परिमेय संख्याएं पढ़ा रहा था ये वाली, तो उदाहरणों में आप लोग जीरो भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉन में इसके क्या मान लोगे? 1। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कहाँ नहीं होना चाहिए? अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन में अगर जीरो हो गई तो वो नहीं होगी परिमेय। ऊपर जीरो है तो वो, हाँ बिल्कुल होगी बेटा। चले भाई साहब, ये लिख लिया फिर। अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ तो कभी परिमेय मिलेगी, कभी अपरिमेय मिलेगी, कभी रेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल को इरेशनल में ऐड करो या माइनस करो तो यही रहेगी। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब दिमाग लगाना थोड़ा। अगर एक परिमेय है और दूसरी, तो बेटा चाहे जोड़ो चाहे घटाओ अपरिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल है, तो तुम लोग एक रेशनल में एक रेशनल को चाहे तो जोड़ देना चाहे घटा देना, इसके चक्कर में जो इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल अपरिमेय ही रहेगा। तो बात को याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये संख्या कैसी है। जैसे देखो, अभी मैं करा नहीं रहा हूं पर मैं तुम्हें वैसे ही बता दे रहा हूं तुम्हारी जानकारी के लिए। जी आएगा, देखो देखो 3 + 2√5। सर एक तो परिमेय है लेकिन इतने क्या हो गई तो निबट जाएगी बेटा। प्लस लगाए, जोड़ लगाए, तो थ्योरी के साथ में क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता ना करें। पहले थोड़ी सी थ्योरी सुने, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन। देख लो ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया है। आओ देखो, कई लोग कह रहे हो नहीं हमें तो बस एसएससी की तैयारी करना, हमें रेलवे की नहीं करना। भैया मैं तो अपन ऐसा पढ़ देंगे, मतलब वो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ हो, चाहे एमपी के पेपर हो, कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। चले नहीं कोई हमको तो, वैसे तुम्हें पता है अभी तक मैं ऐसा करता था बेटा, ये चीज नीचे लिखवाता नहीं था, क्योंकि फिर लोगों को लगता है, एसएससी वालों को लगता है कि वो तो एसएससी ही की चल रही है। फिर कभी कभी जैसे मान लो ये एसएससी का क्वेश्चन आया, फिर कोई रेलवे की तैयारी करने आया, उसको लगता है नहीं हम नहीं पढ़ रहे, हम तो रेलवे की कर रहे। तो फिर रेलवे का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर एसएससी वालों को नहीं यार हम तो उसकी। भैया मैथ तो मैथ होता है बेटा, एक बार सीख गए तो सीख गए, फिर उसमें क्या है बेटा। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो मैं करा ही दे रहा हूँ सारे, किसी भी एग्जाम के लिए संपूर्ण है, मतलब कंप्लीट है। और ऐसा भी नहीं है कि जे क्वेश्चन बस इसी पेपर में आए, पहले भी कई पेपरों में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। और क्या, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बनती जाएंगी आप लोगों की। कहाँ पर थे हम लोग? थ्योरी पढ़ रहे थे क्या कहीं? अच्छा अच्छा, वो वाली परिमेय अपरिमेय वाली। आओ, तो परिमेय में अपरिमेय को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, वो एक जो अपरिमेय आपके साथ लगी है वो पूरे को अपरिमेय बना देगी। अगला, परिमेय में परिमेय का गुणा करना परिमेय ही बन जाती है। जैसे 2 परिमेय 4 परिमेय गुणा कर लो 8 परिमेय बन जाएगी। परिमेय कहाँ है सर? P/Q के रूप में लिखते हैं। अरे भाई बटे अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इस बात को समझना, परिमेय ही होगी। परिमेय का परिमेय में, रेशनल नंबर का रेशनल में इंटू करना रेशनल ही आता है, और रेशनल का रेशनल में इंटू करना रेशनल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया 2 और 4 है, ये रेशनल नंबर है, इन दोनों के आपस में इंटू करोगे तो रेशनल ही आएगा। देख लो आप लोग, बताओ, करो नेक्स्ट बेटा। इधर अगर मैं अपरिमेय का अपरिमेय में इंटू कर रहा हूं, अब इंटू, तो कभी वो परिमेय बनेगी कभी वो, जैसे जैसे देखो, हाँ √2 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय, √2 दोनों अपरिमेय है बेटा, इरेशनल नंबर है। देखो दोनों का इंटू कर रहे, बाहर क्या आ रहा? 2। कभी भी रूट की संख्या का उसी रूट की संख्या में इंटू कर रहे तो बाहर वो संख्या क्या आ जा रही? बाहर आ जा रही है वो संख्या। तो 2 भाई, √2 का √2 में 2।
तो बताओ क्यों रहे हो, अपरिमेय का अपरिमेय में इन टू करा तो क्या आ गई, टू आ गई, और वो तो परिमेय होगी, क्योंकि इसके अपॉन में क्या मान सकते हैं तुम, एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे एक रूट टू है आपका, जी अपरिमेय है, एक रूट थ्री है, जी भी अपरिमेय है, इन टू कर रहे हैं तो तीन दूनी छह बाहर, सर जितों आ गए दो, बेटा रूट में समान संख्या होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, ये परिमेय हो गई, जे अपरिमेय हो गई, तो कहने का मतलब क्या है बताओ। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर अपरिमेय अपरिमेय इरेशनल इरेशनल नंबरों का इनटू करोगे तो कभी बनेगा वो रेशनल, कभी इरेशनल। कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। क्या रेशनल कैसे बनेगा, इरेशनल कैसे बनेगा, परिमेय कैसे बनेगा, अपरिमेय कैसे बनेगा, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सब ध्यान दिया जा रहा है आपके समय पर, चिंता ना करें, कोई कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं छोड़ सकते ना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बस फिर अपन रोक लेंगे। फिर हम लोग रोक लेंगे। ऊपर वाली लाइब्रेरी वाली एसी आगे वाली, चलो। अरे वो ऊपर वाली लाइब्रेरी वाली जो एसी है ना, वो एक वो पीछे वाली उधर, वो उसका पता नहीं उसमें क्या हो गया, जो बच्चे कह रहे हैं सर 15 मिनट चलती है, 15 मिनट के बाद एमसीबी गिरा देती है। तो वो मैंने बुलाया है उसको, सोनू को, वो बना देगा उसको। क्या हो गया, मैं जाने क्या कह रहा है। अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, एक आपकी परिमेय है और दूसरी, अगर इनका इनटू करेंगे तो भी परिमेय या अपरिमेय कुछ भी बन सकता है। जैसे यदि परिमेय संख्या शून्य है तो जो परिणामी परिमेय होगा, जैसे बेटा देखना ये जीरो है, ये क्या है, जीरो है। अब तुम लोग मुझे बता दो, अच्छा चलो पूरा ब्रैकेट लगाए, जीरो है, क्या है वो, परिमेय है क्या, परिमेय, रेशनल है क्या इरेशनल, वो रेशनल है भाई साहब, ऊपर जीरो है तो वो परिमेय है, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर जीरो है तो आपको पता है कि नीचे अपॉन में क्या मान लो, तो परिमेय है वो, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी की थोड़ी क्यू की मना करिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बताओ बेटा, जीरो परिमेय है और रूट टू अपरिमेय है, दोनों का इनटू करोगे तो जीरो, मतलब परिमेय आ जाएगी। अच्छा, अब एक ले लो, एक टू परिमेय है, और एक ले लो रूट थ्री अपरिमेय, इनटू करना टू रूट थ्री अपरिमेय आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय का आप लोग इनटू करोगे तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। रेशनल और इरेशनल नंबर जो है उनका इनटू करोगे तो वो आप लोगों का रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्वेश्चन अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पेपर में कैसे आते हैं, हाँ, और भी आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बढ़े आगे। अब ये सब मैंने जो आपको पढ़ाया उसकी पूरी टेबल को एक बार में लिख लेना, ये जो मैंने पढ़ाया तो उसकी टेबल को एक बार में पूरा लिख लेना आप लोग। कैसे क्या आता है तो मैंने एग्जाम्पलों से आपको समझा दिया। अब मेरे भाई ये टेबल को एक बार लिख लेना, परिमेय में परिमेय को जोड़ो या घटाओ, परिमेय मिलेगी, अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकती है, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ तो अपरिमेय मिलेगी, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, मैंने जो समझा दिया आप लोगों को। अच्छा सर मान लो पेपर में कैसे आएगा, तो पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा ना, पेपर में आता कैसे, वो तो टाइम हो गया इसलिए, तो थोड़ा सा थ्योरी को रिवाइज कराऊंगा और मैं कराऊंगा इसको मेरे भाई। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, ऐसे लगातार आती जाएगी, उसकी चिंता आप लोग ना करें। ठीक है भैया, तो ये टेबल लिख लो बस यहाँ पर, क्लास इस इनके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये अपन लोगों ने डिस्कस कर रहा था, और इसमें मेरे भाई हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपको समझाया था कि कैसे आप लोग जब रेशनल और रेशनल को जोड़ोगे या घटाओगे तो रेशनल कैसे बनता है, परिमेय और परिमेय को जोड़ोगे और घटाओगे तो परिमेय कैसे बनता है। ये सब एग्जाम्पल वगैरह अपन लोगों ने ले लिए थे। अब थोड़ा सा अपन लोग चलते हैं आगे। 6 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उस बात को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई हम लोग बढ़ाते हैं उस बात को आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि ये बताओ ये कैसा नंबर है। सर आपने अभी मैंने समझाया था तुम्हें कि अगर एक परिमेय है बेटा, एक परिमेय है, एक क्या है, परिमेय है, दूसरा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय, दूसरा अपरिमेय है। अगर एक परिमेय है दूसरा अपरिमेय है तो बताओ क्या बनता है, बोलो। अपरिमेय क्या बनता है, अपरिमेय बनता है। क्या अपरिमेय बनता है, कैसे बनता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पर खुद देख लो कि एक है परिमेय है, ये क्या है बेटा, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसने तो पूरे को अपरिमेय बना दिया। इंग्लिश में बेटा ये एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल है, तो दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा इरेशनल बनता है। क्या बनता है, क्योंकि देखो इसमें √5 आ गया, ये तो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, तो ये तो पूरी संख्या को अपरिमेय बना देगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन लोग क्वेश्चन 6 कर, मतलब 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 7 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों को करना थी। अगला ये देखो, ये देखो भाई, ये कह रहा सर इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है। अच्छा ये पूर्णांक क्या है, तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर लौट कर इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब कुछ संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करा जाए, फिर अपन लोग लौट कर क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा पहले तो आप लोगों को ये सब पता चल गया, पहले तो मेरे भाई आप लोगों को ये सब पता चल गया कि बेटा ये सबसे पहले ये सम्मिश्र संख्या होती हैं। अगर हम लोग इनको इनको मेरे भाई बांटेंगे तो एक वास्तविक यानी रियल नंबर और एक दूसरा कौन सा, काल्पनिक नंबर। फिर इनको और बांटेंगे वास्तविक संख्याओं को तो परिमेय और कौन से, अपरिमेय। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब इनको और बांटते हैं, इनको इनको और मेरे भाई आगे की तरफ बांटते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ, क्यों भैया, ये जो परिमेय है, परिमेय कौन सी हैं, परिमेय है, परिमेय। तो परिमेय में कौन कौन सी और होती हैं सर, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और भिन्न फ्रैक्शन होते हैं, और क्या होते हैं, दशमलव होते हैं, डेसिमल होते हैं परिमेय में। परिमेय में मेरे भाई आओ देखो, अब सर एक एक से पढ़ो, इनके बारे में पढ़ाओ, क्योंकि फिर अपने को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है धीरे धीरे करके। तो एक एक से अपन लोग पढ़ेंगे। पहले पूर्णांक देख लेते हैं, पहले कौन सी, पूर्णांक देख लेते हैं। चलो आ जाओ। तो पहले मेरे भाई संख्या है पूर्णांक। सर पूर्णांक जिन्हें बेटा इंग्लिश में कहते हैं अपन लोग इंटीजर, क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। अच्छा सर कौन होती है ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर क्या होते हैं, कोई बता पाएगा क्या, हाँ बेटा। अच्छा ये बताओ इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या सब आते हैं, क्यों बेटा पूर्णांक में क्या आते हैं, सब आते हैं। तो पूर्णांक में सभी नंबर आते हैं सर, कौन कौन से आते हैं, तो देखो मैं संख्या रेखा पर बता दे रहा हूं आपको, संख्या रेखा पर बता दे रहा हूं। जैसे बेटा ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये सारे प्लस में, ये सारे किस में हैं, प्लस में है, ये सारे प्लस में। ऐसे कर करके ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग लोगे तो ये नेगेटिव -1, -2, -3, -4, ऐसे कर करके माइनस कहाँ तक जा रहे हैं,
माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे, तो सारे नंबर पूर्णांक में आते हैं। पूर्ण नहीं कह रहा हूं, फिर से सुनना, पूर्ण बेटा होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, वो अलग होते हैं। ये तो पूर्णांक है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो सब आते हैं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव और जीरो भी, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव और क्या, जीरो भी। अब इसी में सुनना, अभी क्वेश्चन आएगा एक बाद में कि प्राकृतिक संख्या बताओ नेचुरल नंबर कौन होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं वन से, कहां से शुरू होते हैं, वन से लेकर के अनंत तक इधर सारे। तो मेरे भाई अलग से तो जब आएगा तब पढ़ ही लेंगे, पर यहीं पर लिख दे रहा हूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सर प्राकृतिक जो संख्याएं हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर है वो कौन से हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये प्लस के नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, वो वन से शुरू होते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। अच्छा, अब एक और आते हैं जिन्हें अपन कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, कौन सी, वो जीरो से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं, जीरो से, तो इनको कहते हैं पूर्ण संख्या मेरे भाई, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में इनको मेरे भाई, होल नंबर कहते हैं। इसलिए ये नेचुरल नंबर को तो अपन एन से दिखाते हैं, किससे, और होल नंबर को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। कहां से शुरू होते हैं होल नंबर बताओ, जीरो से। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आए हैं, बताओ सबसे छोटा पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मतलब आए हैं, कभी कभार आते रहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है, वन है। तो सर ये जो इधर चल रहे हैं, जो नेगेटिव में चल रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो वो फिर से वहीं लेके चलता हूं। देखो सुनो, पूर्णांक में यहाँ आपकी कौन सी संख्या थी, क्यों रहे हो, पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर कहते हैं, मैंने बता दी आपको। अब उसमें से देखो मैंने आपको बता दी, इसी में कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हुई थी, 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। और इसमें एक संख्या और है, क्या, कौन सी, शून्य को मिला दो प्राकृतिक संख्या में तो वो कौन सी बन जाती हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाते हैं। अरे इधर जो बचे हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इधर जो आप लोगों के बचे हैं ये कौन से पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है मेरे भाई। मैं आपको संख्या रेखा पर लिख करके इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में क्लियर रहे कि इंटीजर में तो सब आते हैं, जीरो भी आती है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन लेकिन छोटी छोटी बातें गड़बड़ कर जाती हैं। बोले प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, बोले एक से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर, जीरो से लेकर के अनंत तक। अच्छा, तो फिर इधर जो नेगेटिव बची हैं वो कौन सी हैं, तो उन्हें कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, उन्हें कहते हैं मेरे भाई ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें कहते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर, इंग्लिश में मेरे भाई हम लोग इनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलो, जिसको चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, ठीक, फिर भी मेरे भाई नोट्स वगैरह एक बार बनाते रहना, क्योंकि एक बार अगर रिवीजन करने के लिए एक जगह सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चलो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ो, इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है। अब देखो, परिमेय वो होती है जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो, आ जाओ बेटा सर। और ना ही पूर्णांक है, ना ही पूर्णांक है। पहली चीज ये बताओ परिमेय है क्या, तो अपन ने पढ़ी थी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जैसे P/Q। सर कहाँ लिखी है P/Q के फॉर्म में, अरे यार माइनस के 4 अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लो, तो ये तो P/Q के फॉर्म में लिख गई, ये तो परिमेय है। सवाल क्वेश्चन मना कर रहा, वो बताओ जो परिमेय नहीं है। अच्छा सर ये बताओ परिमेय है क्या, भैया माइनस के 1.5 है, प्लस के 1.5 है, यहाँ से बताओ पॉइंट हटा दोगे तो नीचे जीरो। बताओ P/Q लिख गया क्या, जब कोई चीज़ P/Q के फॉर्म में लिख जाती है तो क्या है, परिमेय है। कौन सी है सर, 7 भैया अपॉन में 1 मान लो, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिख गई तो ये भी परिमेय है। ये तो तीन ऑप्शन तो आपके परिमेय हैं।
क्वेश्चन कह रहा है यार कि 2 का वर्गमूल, भैया जो 2 है अगर आप उसका वर्गमूल ले लोगे तो ये तो पता, ये परिमेय नहीं, ये तो क्या होता है √2, क्योंकि ये तो बाहर आएगा ही नहीं, ये अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। और √2 अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। तो मेरे भाई √2 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो सवाल तो खुद ही कह रहा था क्वेश्चन, जो परिमेय नहीं हो वो बताओ। ये √2 है जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है वो, तो फिर पूर्णांक की तो बात करेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर परिमेय संख्याएं कौन सी होती है मेरे भाई, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिखा चुका हूँ। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय होती है, इंग्लिश में रेशनल नंबर होते हैं। ये कहाँ लिखा है सर P/Q, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखो ये P/Q हो गया, ये भी P/Q हो गया, ये भी हो गया। बस ये √2 है, ये √2 से बाहर कुछ आएगा नहीं, तो ये नहीं है। बेटा वो गेट किसने खोल दिया, उसको थोड़ा कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है अपना, करेक्ट आंसर हो जाता है। रूट के अंदर अगर 2 है, सर रूट के अंदर क्या 2 तो सीधा लिखा है। अच्छा पढ़ो, 2 का वर्गमूल, तो 2 के ऊपर आपको रूट लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ो बेटा √2, तो 2 के ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो जब जब आपका 2, 3, 5 ये रूट के अंदर चले जाते हैं तो ये अपरिमेय होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी संख्या बाहर नहीं आती है। पॉइंट पॉइंट में आएगी जो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हाँ अगर पॉइंट में आएगी सर रुक गई तो तब वो परिमेय होती है। तो इनके तो संख्या रुकती नहीं है, चलती रहती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ढंग से। अरे यार एक परिमेय, एक कौन सी, अपरिमेय, भूल गए। एक परिमेय, एक अपरिमेय, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, और इनको अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ो या घटाओ, इनको जोड़ो या घटाओ। ये देखो मैंने लाइन लिखाई थी, एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय, इन्हें जोड़ो या घटाओ। अगर एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, इसमें चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, जे अपरिमेय हटती नहीं है तो पूरी संख्या को अपरिमेय बना देती है, इरेशनल बना देती है, इरेशनल बना देती है। तो चलो बताओ, हमने सारा जीरो लेवल से बेटा चीजों को पढ़ना शुरू करा है और ऐसे ही ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। ये देखो, अगर एक रेशनल नंबर में आप एक रेशनल नंबर को जोड़ोगे, एक परिमेय संख्या में आप एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, जैसे चलो यही बता दे रहा हूं, एक परिमेय संख्या ले लो बेटा 2, एक अपरिमेय ले लो मान लो चलो √3। बताओ ये क्या बना रही है, ये संख्या दोनों जुड़ करके क्या बन गई, रेशनल क्या इरेशनल है, इरेशनल बन गई, अपरिमेय बन गई। देखो एक परिमेय संख्या में मैंने एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी, तो जुड़ने के बाद ये क्या बन गया, अपरिमेय बन गया, इरेशनल बन गया, क्योंकि ये √3 से ना कोई बाहर आ रही है, और √3 से जो भी आएगी वो दशमलव में चलती रहेगी। हमने तो सुना है इसकी वैल्यू होती है 1.732, वो हम मान लेते हैं, इसकी वैल्यू तो चलती रहती है 1.732, ऐसे 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 ऐसे, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई जब एक परिमेय में अपरिमेय जोड़ दोगे तो हमेशा अपरिमेय बनेगी, अपरिमेय, इरेशनल बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी। ये सब आपको प्रिंटेड सीटें मिलेंगी इनकी, मतलब इन क्वेश्चनों की प्रिंटेड आपको सीटें मिलेंगी, नहीं आप में से कोई इनको लिख रहा हो। हाँ ये लिख सकते हैं आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 उसका आंसर क्या लगवाया था, ठीक कैसे बनती है, ये बात लिख सकते हैं। करो इसको। करो भैया, बताओ क्या। अच्छा, और कुछ, क्या आ रहा आंसर। अच्छा और किसी का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा,
दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा? अच्छा बताओ, पहले कोई परिमेय संख्या बताओ बेटा। चलो छोटी छोटी ले लो, बड़ी नहीं। एक दो है, अरे एक तीन है मान लो। सो दो तीन छः, अपॉन में कुछ नहीं है तो बताओ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे क्या? लिख पा रहे हैं तो क्या होगी ये? परिमेय होगी, रेशनल नंबर ही होगा। कौन सा नंबर होगा? और कोई बोलो बेटा आप, और कोई बोलो, कुछ भी बोलो। कोई भी परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, अगर उनका गुणा करोगे हमेशा परिमेय ही मिलेगी। और बता दो कोई भी परिमेय संख्या बोलो। सर हम बोल दे रहे हैं कि एक परिमेय बोल दे रहे 5/3। क्यों, क्या 5/3 परिमेय होती है क्या? होती है बेटा, जिसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दो वो सब परिमेय होती हैं। सर इसको कहाँ लिख पा रहे? अरे यार अपॉन में कुछ नहीं होता तो क्या मान लो? एक मान लो। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब आ जाओ भैया, एक संख्या आपकी 5/3 पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं बेटा, परिमेय है? अरे बोलो, रेशनल है? आ जाओ, आओ भैया इधर। 7/11 ये भी आपकी क्या है? परिमेय है, रेशनल नंबर है। तो चलो इनटू कर देना, 35 और 11 30। तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है? लिखा है सर। क्या है ये? परिमेय। तो कौन सा आंसर लगा दें? हैं? ए? कौन सा? ए? चलो इधर ऊपर 5 और 7 की जगह कुछ और मान ले रहा हूँ। ये लो बेटा, एक 2 मान लो, एक मान लो तुम 8 मान लो। 5 दूनी 8 ती 24, वो कटेंगे तो कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप लोगों की हो जाएगी परिमेय। तो कहने का मतलब किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में इनटू करोगे क्या आएगा? परिमेय ही आएगा, परिमेय ही आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। चलो करो बेटा इसको। हाँ इसके कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, नहीं तो किसी ने नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा उसको दिक्कत हो रही होगी, जो अभी खत्म हो जाएगी आगे जाके। इसके कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़े थे, क्या है क्या नहीं है, रेशनल नंबर वगैरह। क्यों? ये कह रहा है एक परिमेय ले लो और एक अपरिमेय ले लो, इनके कर दो गुणा और फिर बताओ क्या मिलेगा। एक परिमेय ले लो, एक अपरिमेय ले लो। चलो भैया लो तो एक परिमेय एक अपरिमेय। हाँ आपका क्या आंसर आ रहा है? सोच लो एक बार। अच्छा सर एक परिमेय लेना, बेटा एक परिमेय ले लो। चलो जीरो, जीरो क्या होती है? परिमेय होती है। एक अपरिमेय ले लो, √2 ले लो। गुणा करना क्या मिल रहा? जीरो मिल रहा, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो। बताओ जी क्या मिली तुम्हें? जीरो क्या मिली? परिमेय। जिसको नहीं पता एक बार सुनो, जीरो आप लोगों की कौन सी संख्या है सर? परिमेय है। और जीरो अपॉन में नहीं आना चाहिए, अपॉन में आ गई तो अपरिमेय है। ध्यान से सुनना बेटा, जीरो परिमेय और √2 अपरिमेय है, इनटू करना जीरो। जीरो तो क्या होती है? परिमेय। तो देखो मैंने एक एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ इनटू करा तो जीरो आ रहा है, एक रेशनल नंबर का एक रेशनल के साथ इनटू करा तो रेशनल आ रहा है। सर ऐसा करना, थोड़ा सा कोई संख्या और बदलना, लो बदल दी, 3 कर दिया यहाँ, ये तो परिमेय। अब 5 रूट का कर दिया ये अपरिमेय। अब करना इनटू, बोले अब इनटू करेंगे सर तो 3√5 मिलेगा, और 3√5 तो क्या है? अपरिमेय है। क्या है? तो मेरे भाई जब एक परिमेय का अपरिमेय में इनटू करेंगे तो परिमेय भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? अपरिमेय भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है? तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, देखो एग्जाम्पल लेकर के। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कभी ये परिमेय होगी और कभी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी आंसर। छोटे छोटे एग्जाम्पलों से मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था भाई। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ हाँ चलो छोड़ो, अभी इसको थोड़ी देर में करेंगे। अब अपन लोग लौट कर थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। अभी ये तो अपन लोगों ने पढ़ लिया बेटा पूर्ण क्या है। ये समस्या वाली बात है, शांत दशमलव, अशांत, और क्या अशांत अनावर्ती, ये क्या है मतलब, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये दशमलव संख्या भिन्न तो क्लियर है, भिन्न में तो कुछ नहीं है। अंश बटे में क्या लिख दो, हर लिख दो। अंश बटे में क्या लिख दो, हर लिख दो बेटा। ठीक है, अंश बटे में हर लिख दो। ये सब आपकी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो भिन्न तो क्या होती हैं, जहां पर आप न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दो, वो सब आपकी भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं। लेकिन वहीं पर बेटा इन भिन्नों में ये थोड़ी दिक्कत है, दशमलव संख्या कि शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती दशमलव, ये क्या है सब बात करते हैं एक एक से। सबसे पहले बात करेंगे शांत दशमलव की, टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो दशमलव संख्याओं के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। कहाँ लिखा रहा था मैं, इधर ही लिखा रहा था क्या। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आप लोग दशमलव संख्याओं के बारे में सुनना बड़े धैर्य से। दशमलव संख्याएं, क्यों, कोई परेशानी आ रही है क्या। दशमलव संख्याएं, डेसिमल, डेसिमल नंबर्स बेटा, इनके बारे में सुनना। अब हम लोग डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। कितने कितने टाइप की हैं, पहली कौन सी है बेटा, शांत दशमलव। कौन सी दशमलव, शांत दशमलव। आ जाओ, पहली आप लोगों की है शांत, शांत दशमलव। पहली आपकी शांत दशमलव, नाम से ही स्पष्ट है, शांत दशमलव। इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंग्लिश में कहते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव क्या है, नाम से स्पष्ट है। क्यों रहे हो, दशमलव तो होगा लेकिन एक जगह जाकर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, एक जगह जाकर के रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है, एक जगह जाकर के रुक जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल, उदाहरण ले रहे, उदाहरण ले ले रहा हूं मैं। बताओ बेटा 1/2 है, क्या आएगा इधर। क्यों रहे हो, 1/2 है, क्या आएगा इधर, भाग जाएगा क्या, जाएगा, जाएगा, भाग तो जाएगा, लेकिन क्या में आएगा, पॉइंट में आएगा बेटा, दशमलव में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। कितना आएगा सर, भाग तो जाएगा, 0 पॉइंट आएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो 2 पंजे, देखो रुक गया ये। अगर कोई दशमलव टर्मिनेटिंग वाला है तो ये हमेशा परिमेय संख्या होता है। कौन सा होता है, परिमेय होता है। क्यों, दशमलव हटा लो, बटे में 0 बढ़ा लो, बताओ P/Q लिख दोगे, परिमेय है कि नहीं है। अच्छा सर आगे बताओ, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। और क्या, एक आध एग्जाम्पल और ले ले रहे हैं बेटा। 2/5 ले लो सर, भाग जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा, 0 लगा लो, पॉइंट बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, 5 चौक 20, देखो रुक गया, अब आगे नहीं जा रहा है। तो दशमलव कैसा दशमलव है, शांत, शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, भाग थोड़ी दूर जाएगा और रुक जाएगा, मतलब ये नहीं है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सर एक आध और लेना, चलो भैया एक आध और ले ले रहे हैं। 53 ले लिया मैंने, और मैंने देखो 100 से भाग दे दिया। 53 ले लिया बेटा मैंने, 100 से भाग दे दिया। अब सुनो, 100 से जब आप भाग दोगे
तो नीचे 2 जीरो हैं, कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। जब आप भाग दोगे तो यहाँ के अंक बाद दशमलव लग जाएगा? 1-2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो बताओ ये भी तो शांत दशमलव है, रुक गया। क्या कहते हो? तो ये सब क्या है मतलब? शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या होती हैं। शांत दशमलव सब कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ये सब कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत लगा दोगे जो शांत दशमलव है वो सब परिमेय संख्या। देखो आराम से इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं, मतलब ये मेरे भाई क्या हो जाएंगे आप लोगों के? हैं? परिमेय संख्या हो जाएंगे, इंग्लिश में रेशनल नंबर हो जाएंगे शांत दशमलव जो है। अभी अभी सब आ जाएगी एक बार में। रिपीटेशन में चल रही होगी, रिपीटेशन वाली रुक गई तो क्या है, एक जैसी रिपीटेशन में चल रही तो क्या, सब आएगा सब आएगा। थोड़ा धैर्य रख लो, एक बार सारी बात आ जाएगी एक बार में। तो अभी तो ये है शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, रुक जा रही है बिल्कुल बेटा, भाग देने के बाद आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। अब अगली होगी बेटा अशांत, लेकिन आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी। तो अगली देखो, अगली देखो अशांत दशमलव। हाँ समझ लो, सब बात जो अभी तक नहीं आई होगी वो भी आ जाएगी। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती। कौन सी? आवर्ती। आवर्ती का मतलब है जो रिपीट हो रही हो। अच्छा पहले अशांत का मतलब बताओ, टर्मिनेट हो रही कि नहीं हो रही? कार्य में रुक रही कि नहीं रुक रही? नहीं रुक रही, रुक नहीं रही। तो मतलब इंग्लिश में तो वही कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? क्यों रहे हो? जो रुक नहीं रही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या हो रही है? रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, रिपीटिंग डेसिमल या रिपीट डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रही है बेटा ये। रुकेगी तो नहीं, लेकिन रिपीट होगी, एक जैसी चलेगी। जैसे जैसे 0.12 12 12 12 ऐसे चलती जा रही, रुक नहीं रही है। परंतु तुम देख रहे हैं रिपीट एक जैसी हो रही है। देखो बेटा 12 12 12 12, तो इसको लिखने का एक तरीका है कि आप 0.12 जो है ना एक बार लिख लो, बस रिपीट हो रही तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर रिपीट होती है एक जैसी संख्या तो भाई साहब उधर से हटा देते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा? बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। आओ अब मेरे भाइयों इसको सुनो, इसको लिखने का एक और तरीका होता है 1 2, और बार और पॉइंट हटा देते हैं तो अपॉन में 9। तो देखो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गई। तो जब भी आपकी आती है कि अशांत दशमलव है लेकिन आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। देखो वो भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय। वो भी परिमेय संख्या होती है। आओ भैया इधर देखो, इधर देखो 1/3 है बेटा, 1/3 है। बताओ 3 से भाग देना इसमें एक में। हाँ? 3 से जब भाग दोगे तो ऐसे चलती जाएगी जी, 0.333333। रुक रही क्या? नहीं रुक रही है, लेकिन भाई साहब रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। रुक तो नहीं रही है लेकिन रिपीट हो रही है। चाहे ऐसा लिख देना 0.3 के ऊपर बार, उसे और लिख देंगे 3, बार हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। तो एक चीज के ऊपर बार लगा तो एक बार 9, दो के ऊपर लगा था तो 2 बार 9।
ये देखो P अपॉन क्यू लिख गया, मतलब परिमेय है। तो भैया ये बताओ मुझे, अशांत दशमलव है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है, तो परिमेय होते हैं क्या अपरिमेय होते हैं? रेशनल होते हैं कि इरेशनल होते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हैं? रेशनल होते हैं, परिमेय होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय होती हैं। आ जाओ, आओ ये 0.232323 ऐसे ऐसे चल रहे हैं। बताओ जी क्या है? सर रुक तो नहीं रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रही है बार बार। तो अपन एक बार लिख दो 0.23 के ऊपर बार 0.23 के ऊपर बार। और आपको पता है कि अगर दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए पॉइंट हटा देते हैं, अपॉन में आ जाता है क्या? 99। बताओ इसको P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यस सर। तो परिमेय है, रेशनल नंबर है बेटा, परिमेय संख्या हो गई ये। आओ भाई देखो आगे, आगे देखो अब। सर अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, उल्टा, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं भाई, क्या लिख दूं? उल्टा लिख दूं सर। कैसे? जैसे लिख दूं मैं 3 1 अपॉन में 9 9। अब बताओ तुम इसे क्या लिख सकते हो? 3 1 अपॉन में 9 9 कैसे? क्या लिखोगे? 0.31 31 31 31 ऐसे चलेगा। ये भी आप लोगों का वही होगा, अशांत दशमलव और आवृत्ति। अशांत दशमलव और क्या? आवृत्ति। बताओ ये सब संख्याएं भी कैसी होती हैं आपकी? परिमेय क्या अपरिमेय? हैं? परिमेय, रेशनल नंबर। ये भी मेरे भाई सारी आपकी परिमेय संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। चलें? हेलो हेलो, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। अगला है आप लोगों का अशांत। कैसा? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब अशांत में रुकेगा नहीं, ऊपर से आवर्ती नहीं, अनावर्ती। आवर्ती नहीं, अनावर्ती, अनावर्ती। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो जो रिपीट हो रहे हैं, ना तो जो रिपीट हो रहे हैं और ना रुक रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग अशांत दशमलव। और अनावर्ती, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, और अशांत का मतलब शांत भी नहीं हो रहे, चल रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूं, एक उदाहरण देखो भाई, 0.3572198 4 6 1 7। तो कोई जिमत कह देना जब 1 और 7 तो रिपीट हो गए, भैया लाइन से रिपीट नहीं हो रहे। काय से रिपीट नहीं हो रहे? हाँ, जे नहीं है कहते को इतने गैप में वो ही आ रहा, उतने गैप में वो नहीं हो रहा, अलग ही चल रहे देखो। तो ये अशांत दशमलव है बेटा, ना रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, अशांत दशमलव है। सर आगे चलना और बताना कुछ। चलो जैसे मान लो √3 ले लो,
तो √3 की वैल्यू 1.732। ऐसे ऐसे बेटा रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती। ये √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे चलती रहेगी, रुकेगी भी नहीं, चलती रहेगी। कैसी दशमलव है? अशांत दशमलव है। कैसी दशमलव है? अशांत दशमलव है। अच्छा और बताना, और बताओ। चलो जैसे अपन ने पाई बोला, पाई पाई अपन ने अपर में बोला था, तो पाई की वैल्यू होती है 3.141592। ये रुक रही है क्या? नहीं रुक रही, ना रिपीट हो रही ना रुक रही है। तो अशांत दशमलव है, अशांत, और उसके साथ अनावर्ती है, मतलब रिपीट। तो जब बेटा दशमलव अशांत हो और रिपीट ना हो, हैं रिपीट ना हो, तो ऐसी सारी संख्याओं को तुम P/Q के रूप में नहीं, इनको तुम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो क्या हो गई ये? अपरिमेय। क्या हो गई? अपरिमेय। तो ये संख्याएं आप लोगों की होती हैं अपरिमेय, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है भाई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल अपन जीरो तो क्या माइनस से शुरू कर रहे हैं, देखो भाई। हाँ कई लोगों का ऐसा है, कई ने पढ़ाई होंगी कई ने नहीं पढ़ी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप पढ़ भी लोगे और उस पर बनने वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, सब बात क्लियर हो जाएगी, सब बात क्लियर हो जाएगी। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अब मैं चलूं क्वेश्चन पे? कोई बचा है क्या लिखने? तो थ्योरी धीरे धीरे होगी, एक साथ नहीं होगी। तुम सोचोगे एक साथ तुम थ्योरी कर लो क्वेश्चन कर लो, एक साथ मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा फिर तुम क्वेश्चन करोगे फिर भी तुम पगले जाओगे। और क्या पागल हो गया? अगर मान लो मैंने कई दिन थ्योरी पढ़ाई फिर क्वेश्चन कराए, फिर भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखो सबका अलग अलग होता है, हालांकि कई लोग पहले थ्योरी पढ़ा देते फिर क्वेश्चन करा देते। मेरा ऐसा है कि थ्योरी पढ़ाते जाओ क्वेश्चन कराते जाओ, थ्योरी पढ़ाते जाओ, तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात जाती रहती है। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन करो। पहली चीज पूछ क्या रहा है सर, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है और एक शांत दशमलव, दोनों है। याद करना, नहीं तो तुम कह दोगे परिमेय तो जीवी है और परिमेय तो, लेकिन क्वेश्चन ने एक एक बात और लगा दी, कैसी दशमलव, मतलब रुक जाए, वो रुक जाए, चलती ना रहे। पहली चीज ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गए, ये तो अपरिमेय है और जीवी क्या है? अपरिमेय है। ये दोनों ऑप्शन तो बेटा रिजेक्ट हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। आओ, तुम कह रहे होंगे कि जिस CGL में बाद में आओ, MP के पटवारी के पेपर में पहले कैसे आ गया? क्योंकि बेटा जब MP के पटवारी का पेपर 2023 में चल रहा था, तो उस समय मध्य प्रदेश में जो एग्जाम लेने वाली कंपनी थी वो एडुकेटी थी। कौन सी कंपनी पेपर बना रही थी? एडुकेटी। अब वो एडुकेटी मध्य प्रदेश से हटके कहाँ चली गई? SSC में चली गई। तो अब वो SSC के पेपर कौन बना रही? एडुकेटी बना रही है। तो जब पहले नहीं, कई लोग सोचोगे अरे यार मतलब क्या CGL क्या छोटा है का पटवारी से? पहले पटवारी में आया, अब CGL में तो बाद में आया है। वो जो कंपनी है जिसका नाम एडुकेटी है वो पहले मध्य प्रदेश में थी बेटा, अब तो मध्य प्रदेश में नई आ गई है दूसरी, एपटेक। कौन सी आ गई है? एपटेक आ गई है। MP में पहले पेपर एडुकेटी ही बनाती थी, वही पेपर कराती थी, और क्या। और अब वो चली गई SSC में, तो अब वो SSC के बना रही है, और क्या। और तो और बेटा MP पुलिस तक के पेपर क्वेश्चन वो पुराने वाले 23 के वो CGL में दे रही है। हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत कर्रे बनाती थी ये एडुकेटी, इधर जब MP में थी तब भी, बस लेकिन घोटाले बहुत कराती थी, भ्रष्टाचार बहुत था इस कंपनी में। आओ देखो, हाँ अभी तुम लोगों ने देखा होगा कुछ दिन से SSC में भी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी। अब वो ये पहुंच गई है तो ये तो जहां जाती है वहां थोड़े नाटक कर देती है। आओ बेटा देखो, सर जी दो तो बिल्कुल क्लियर रिजेक्ट हो गए, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब सुनो भैया, जब तो सर परिमेय है, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन मेरे भाई 0.333 ये चलता जा रहा है,
रुक नहीं रहा है, तो रुक नहीं रहा है तो जो शांत नहीं है कैसा है? अशांत है। जी कैसा है? या लिख दे रहा हूं, नहीं तुम कहोगे कि जी क्या है। ये अशांत है, अशांत। ए यार, ये अशांत है, अशांत। अशांत दशमलव है भाई। अच्छा इसमें देखना सर भैया, पहले तो पी अपॉन क्यू के रूप सर, परिमेय तो जी भी है, हाँ परिमेय तो है, परिमेय तो ए भी है बेटा, परिमेय तो ए भी है, ये दोनों तो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। तो सर लेकिन एक बात जोड़ दी, शांत दशमलव, शांत भी होना चाहिए। जो तो यार चलती जा रही है, अशांत है। अच्छा इसमें भाग देना सर, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगा लो, पॉइंट बढ़ा दो, 40 हो गए, 5 है, 0.8 रुक गया बस। तो कौन सा दशमलव हो गया ये? शांत। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, ए वाला नहीं होगा। परिमेय तो है लेकिन शांत नहीं है, जो अशांत है वो परिमेय है और देखो शांत है। हाँ या ना? हो गया? देख लो अभी आप लोग, किसी को कोई दिक्कत हो तो। ए यार, हो तो बताओ, तो बढ़ जाए आगे। पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई बेटा डाउट हो तो पूछ लो। कई लोगों को लग रहा है वो जा से अच्छा हो, तो सर पहले तुम पढ़ाते भले होंगे, क्वेश्चन बड़े बड़े होते, इनमें भी हमें अच्छा लगता था, लेकिन जिन्हें थोड़ी दिक्कत चल रही है। दिक्कत कुछ नहीं, ये तो नंबरों का ज्ञान है बेटा, संख्याओं का ज्ञान होना तो शुरू में जरूरी है। जब आपको संख्याओं का ज्ञान होगा तभी तो सारे चैप्टरों में जगह जगह जो काम आएगा वो आप लोगों का यही ज्ञान काम आता है। और वहां पर निबटने से अच्छा पहले ही निबट लो इनसे। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा, मतलब वही लाइन बताएगी मुझे बेटा। पहले ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको सीट मिलेगी टाइप की हुई, तो ये मत सोचना क्या हमें क्वेश्चन लिखने हैं क्या। क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको आंसर बताने, आपको अपनी कॉपी में भी आंसर लिखना है। ये सीट आपको टाइप की हुई प्रिंटेड सीट मिलती है, जिसे आप घर पे रख सकते हैं और बार बार लगा सकते हैं जब जरूरत पड़े। अब देखो कितना, मतलब इतना दिमाग लगा रही है जनता, इतना दिमाग लगा रही है जैसा मैंने मतलब जिनको और क्या इसकी जिम्मेदारी सौंप दी हो कि जाओ जाकर के सूर्य का अध्ययन करो, और वो इस बहुत दूरी से ये अध्ययन कर रहे हैं कि पास में जाएंगे तो जल ना जाए, मतलब क्यों रहे हो? क्या है बेटा? ये कह रहा है कि किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। अब बताओ, पूर्णांक में तो ऋणात्मक होती हैं, परिमेय में तो सब होती हैं ऋणात्मक धनात्मक, और भैया जो वास्तविक है, वास्तविक रियल, फिर रियल नंबर के ही तो ये सब चीजें टुकड़े हैं, वास्तविक संख्याओं के ही तो टुकड़े हैं ये परिमेय पूर्णांक, ये सब किससे हैं? रियल। तो जिनमें तो धनात्मक भी है और ऋणात्मक, इसमें भी बेटा पॉजिटिव भी है नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन भाई साहब किसमें ऋणात्मक नहीं है? प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है ऋणात्मक, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। ये वाली कहाँ से शुरू होती हैं सर? बोले 1 2 3, ऐसे करते करते अनंत तक जाती हैं। ऑप्शन बी, सारे धनात्मक पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। इनमें तो सब होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक यही है आपकी प्राकृतिक संख्या, इनमें धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। अभी पढ़ाया था कौन होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4, ऐसा और नो। अच्छा ऐसे कौन है जिन्हें बिल्कुल समा बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ समझ में नहीं आता हमें, है? अच्छा ये इतनी बड़ी क्लास में एक जना ही ऐसा है? और जो है तो बेटा तुमसे उम्मीद ना थी हमें। नहीं तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा क्या? क्यों रे, अब तो आ रहा है। हाँ तो तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अब आ रहा है क्या। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि पहले से तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, पहले से तो हो सकता है कि तुम लोग बहुत अपने आप में ज्ञानी हो सकता है बेटा, कई लोग मैथ में 100 में से 100 वाले हो, कुछ 95 वाले, कुछ 99 वाले, कुछ 98 वाले। हाँ और फिर यहाँ आकर के समझ में आ रहा हो, अरे यार ये क्या है।
कि संख्याओं का ज्ञान है बेटा। नंबर और क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, संख्याओं का वर्गीकरण है। आ जाओ ये देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक भी है और पूर्ण है, दोनों है। अच्छा पहले सर पूर्णांक में तो हमें पता है, पूर्णांक में तो हमें पता है, पूर्णांक में तो हमें पता है कि सब आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। आपको पता है बेटा कि जी तो डेसिमल में, जी भी 1/2 है डेसिमल में, तो ये दो बातों को तो हम छोड़ देंगे, हमको चाहिए पूर्णांक और पूर्ण दोनों। -4 आपका पूर्णांक है लेकिन क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन 0 आपकी ऐसी है जो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। तो आंसर कौन सा, क्यों रहे हो, जो होल नंबर में भी आती है 0 और इंटीजर में भी आती है, तो 0 ही है आपकी, जो आपकी पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। ये सब डेसिमल वाले पार्ट में चले जाएंगे आपके। ये ले देख लो, एक कोई संख्या है, पहले सुन लेना वो कैसी है, परिमेय। और अब दशमलव में बताओ उसका विस्तार क्या होता है। अब बैठे हैं जो है, हे भगवान ये क्या है, क्यों रहे हो, परिमेय है, परिमेय है तो आपको पता है क्या दशमलव में, तो परिमेय तो वही होगी, क्या तो रुक जाएगी, क्या फिर आवर्ती होगी, वही परिमेय होगी। अरे हाँ या ना, दशमलव में है सर, और क्या, शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है, लेकिन शांत होगी तो डायरेक्ट परिमेय है, और अशांत होगी तो वही परिमेय है जो रिपीटिंग वाली है, आवर्ती वाली है। तो इसमें बताओ पहला कह रहा है अन अनवाशनी अनावर्ती, जी तो अपरिमेय है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये तो क्या है, अपरिमेय। सर शांत है, शांत है और आवर्ती है, रुकी है और आवर्ती है। ये कह रहा है कि केवल आवर्ती है, ये कह रहा है केवल शांत है। तो सर आप जी बताओ कहने में ज्यादा सही कौन सा होगा फिर, मतलब कुछ केस ऐसे हैं जो आपके सही भी होंगे, जैसे शांत है तो वो भी परमेय है, आवर्ती है वो भी परमेय है, लेकिन ये मान लो 50% वाले केस हैं, लेकिन जो 100% वाला है शांत भी है और, तो मतलब इनमें से फिर कौन सा लगाएंगे सर, जी भी तो सही है, ये भी तो सही है, जे सही है, जे सही है और जे इनसे ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें ये दोनों क्या हो रही हैं, कवर हो रही हैं। तो कभी कभी आपके ज्ञान का परीक्षण लेने के लिए एसएससी ऐसे क्वेश्चन बना देती है क्या सर जी भी सही है, जी भी सही है और जी भी सही है, तो फिर आंसर कैसे लगाएं, जिसमें लगाए केवल केवल। तो ये किसी भी चीज को बेटा, किसी भी चीज को 100% से कम एफिशिएंट रखता है, और यहां पर ये दोनों आ गए तो ये इसको ज्यादा लगाते हैं हम लोग। जब रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं ना ये वो कथन और निष्कर्ष वाले, कि 3-3 आपको सही लगते हैं तो उनमें से अपने को ज्यादा सही वाला लगाना पड़ता है, तो फिर ज्यादा सही वाला इसमें जी होगा बी। अरे ऐसे कैसे, सही तो जी भी है, हाँ भैया जिनमें केवल लगे हैं, तो रीजनिंग में पढ़ना कभी जिसमें केवल लगा होता है ना, वो उस कथन को कमजोर कर देता है, वो कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पर ज्यादा सही होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। लगाओ बेटा, आप तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है ये बता दो, कौन सा आ रहा है, ए नंबर का बी आ रहा है, क्यों आ रहा है बी, क्या, इसलिए आ रहा है कि इसमें शांत भी आ गया और आवर्ती भी आ गए, दोनों आ गए, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। पहले ही लिखा है निम्न में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में, आवर्ती मतलब क्या होता है बताओ, क्यों रहे हो, आवर्ती मतलब, हाँ मतलब वो दशमलव में आएगा लेकिन रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा, वही आवर्ती होता है। और जो आवर्ती दशमलव होता है वो तो हमेशा कौन सी संख्या होती है,
जिसको नहीं पता वो एक बार और सुन लो। 0.131313। बताओ ये आवर्ती दशमलव है, इसको क्या लिख दूंगा मैं? 0.13 का बार, इस पे से बार हटा दूंगा, दो संख्याओं के ऊपर लगाए तो 9/9। तो ये हो जाएगा P/Q। बताओ P/Q लिख सकते हैं तो कौन सी संख्या है परिमेय? ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जेई आवर्ती दशमलव का। आवर्ती दशमलव क्या होता है रे? लगातार रिपीट 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 रिपीट। पॉइंट हटा दो, बार लगा दो। ये एग्जाम्पल लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, और जरूरी नहीं है मैंने जो एग्जाम्पल लिया वही तुम लोगे, तुम और भी एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, पर रिपीटिंग वाला है बेटा। आवर्ती लिखिए, आवर्ती लिखिए। तो भाई एक बार लिखते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार को हटा देते हैं, 999 लिख देते हैं, काम खत्म। क्या हो गया? रुक तो जाओ, कहाँ भग रहे हो? अगला, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार बताओ। हाँ क्या है ये पीछे? अभी जो थ्योरी पढ़ाई अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो बेटा यही है। करें अगला। ये देखो, एक अपरिमेय, पहले ही बोल दिया इरेशनल है, नंबर कैसा है? तो भैया जब अपरिमेय है तो एक तो वो रुकेगा नहीं और एक रिपीट नहीं होगा। तो देख लो कौन सा है। शांत नहीं, जो तो परिमेय में जाता है। आवर्ती नहीं, परिमेय में जाता है। या तो शांत या तो आवर्ती नहीं, इसमें तो या तो का केस बनेगा ही नहीं। ये वाला सर, अनवासनी का मतलब क्या होता है? अनावर्ती। इसका मतलब ये होता है क्या? अनावर्ती। और अनवासनी और अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब क्या होता है? अनवासनी का मतलब होता है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं? अशांत। इसका मतलब ये होता है अशांत। ये अशांत दशमलव है बेटा। और ये क्या है? अनावर्ती का मतलब चल रहा है रुक नहीं रहा है, चल रहा है रुक नहीं रहा, और कुछ भी चल रहा है। अरे हाँ या ना? तो अपरिमेय संख्या के लिए कौन सा सही होगा? कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है। बेटा इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अपरिमेय। कौन सी संख्या है वो? अपरिमेय, इरेशनल नंबर है। आ जाओ। किस सेट में आपकी -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल है? बताओ बेटा, विच सेट इंक्लूड नंबर लाइक -5, 0 एंड 6? सर प्राकृतिक, पहले दिमाग लगाओ सब। क्यों रहे हो? प्राकृतिक में क्या होता है? 1 से शुरू होती है, ऋणात्मक आएगी क्या? नहीं सर, पूर्णांक इंटीजर उसमें ऋणात्मक, जीरो, धनात्मक सब आती हैं। अरे हाँ या ना? अपरिमेय तो ये है ही नहीं है, ये तो सीधी परिमेय है वैसे। सर पूर्ण संख्या, पूर्ण में ना जीरो से आगे आएंगी, माइनस नहीं आएगा। अरे एक क्वेश्चन से बाकी दिमाग भी लगाया करो। जिनैया का जाको आंसर लगा ला, बोले चलो। क्या है? प्राकृतिक कौन सी होती है, कहाँ से शुरू होती हैं? जब एक से शुरू होंगी तो जहाँ में तो माइनस है, मतलब ये नहीं है प्राकृतिक। जीरो है, नहीं है प्राकृतिक। सर अपरिमेय, बोले अपरिमेय थोड़ी है, ये तो सीधी सीधी परिमेय लिखी है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं बटे में 1 मान के। अच्छा, आगे देखो। सर पूर्ण होंगी, पूर्ण भैया, पूर्ण में जीरो तो आती है, 6 आती है, लेकिन -5 नहीं आती है। लेकिन एक संख्या पूर्णांक, इसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इंटीजर में बेटा पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। सब हो गया लो, अपन ने पढ़ा है। जीरो भी आएगी इसमें, +1 भी आएगा इसमें, +2 भी आएगा, ऐसे चल चल के एक जगह +6 भी आएगा, इसमें -1 आएगा, -2 आएगी, एक जगह चल चल के -5 भी आएगा इंटीजर में। हिंदी में पूर्णांक, पूर्णांक संख्या है। बता दो, हो गया हो तो। ऐसी शक्लें बना करके क्यों बैठे हो? क्या किसी ने माँ मतलब कूट काट के भेजा है क्या? मतलब बात नहीं करना, पर शक्लें तो ऐसी हो कि हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो जो वहाँ बैठे हैं। हाथों में ज्यादा खा लिया क्या? बीमार हो गए क्या? नींबू पानी पियो अगर हालत खराब है तो।